गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। मैं श्रवण कीचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज इस वीडियो में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्रश्न पत्र है, इसके अंतर्गत परीक्षा में जो 2 नंबर के अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द होती है, इनकी चर्चा करेंगे। जो अपना प्रथम अध्याय है, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। इनमें सर्वप्रथम है अभिलेख। तो अभिलेख किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपने को उसमें एग्जाम्स में लिखी होती है। वे लेख जो शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं तथा ताम्रपत्रों पर खुदे होते हैं, वे अभिलेख कहलाते हैं। इनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इतना उत्तर इसमें पर्याप्त है। वेद। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता भी कहलाता है। वेदों से प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य अथवा चाणक्य ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक अवस्था और आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये पुस्तक या ग्रंथ 15 भागों में विभाजित है। इसमें लगभग 6000 के लगभग श्लोक हैं। इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। कौटिल्य अथवा चाणक्य कौन था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद में इंडिका। तो इंडिका, इस पर भी पूछा जा सकता है कि इंडिका की रचना किसने की और इंडिका क्या है। इसमें अपने को ये लिखना है। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी लेखक था और इस पुस्तक से मौर्यकालीन भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये 3 भागों में विभाजित हैं। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों
के संग तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचारों का संग्रह। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं दर्शन की विवेचना की गई है। उपनिषद, इनसे संबंधित प्रश्न ये आ सकते हैं कि उपनिषद का क्या अर्थ है और कोई 4 उपनिषदों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है। तो उपनिषद का अर्थ है अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या। उपनिषदों से हमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख उपनिषद प्रामाणिक जो माने जाते हैं वो 12 उपनिषद माने जाते हैं। और प्रश्न इसमें ये भी आ सकता है 4 उपनिषदों के नाम बताइए। तो आपको ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर, ये आपको ध्यान में रखना। कोई भी 4 उपनिषदों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। सभी चाहे याद हो चाहे न हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 जरूर याद रखना। वेदांग, वेदांग किसे कहते हैं या वेदांग कितने हैं, इस पर लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायार्थ या सहायता के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये आपको याद करने प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांग कौन कौन सी भी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं, आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये अधिकांशतः है चांदी के हैं जिन पर विविध आकृतियां उत्कीर्ण हैं और इन पर किसी भी प्रकार के लेख नहीं हैं। तो ये आपको याद करना है। पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे। इस ग्रंथ से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विजयों, उसकी चारित्रिक विशेषताओं, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के बीच हुए युद्धों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी, इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने की थी। इस ग्रंथ में प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास विस्तृत रूप से लिखा गया है। इससे कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में राजतरंगिणी को माना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इन प्रश्नों की चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि आप इनको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे और इनको नोट भी किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।